बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में अलाइनमेंट लेआउट टूल से फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड कर्व के कुछ ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी इस अलाइनमेंट को ड्रा किया था। नेक्स्ट, फिक्स लाइन और फिक्स कर्व के बाद अब हमने फ्लोटिंग लाइन और फ्लोटिंग कर्व के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लाइन के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ कि फ्लोटिंग लाइन के हमें यहाँ जो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शंस को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ अगर हम कर्व वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें फिक्स्ड कर्व के बाद नेक्स्ट फ्लोटिंग कर्व के जो ऑप्शन मिल रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन ऑप्शंस को भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि फ़िक्स लाइन फ़िक्स कर्व और फ्लोटिंग लाइन फ्लोटिंग कर्व में क्या डिफरेंस है। मैं अपनी इस फिक्स्ड कर्व को सिलेक्ट करते हुए इसके मिड पॉइंट से अपनी कर्व को चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी सिर्फ ये कर्व चेंज हो रही है, इसके साथ अटैच होने वाली एंटिटीज़ चेंज नहीं हुई हैं। क्योंकि फ़िक्स्ड लाइन और फिक्स्ड कर्व से ड्रा होने वाली तमाम एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट नहीं होती, इसलिए हम ग्रिड व्यू में जाकर अपनी एग्जिस्टिंग लाइन की डिटेल चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम एंटिटीज़ नॉट कंसंट्रेट हैं। लेकिन जो एंटिटीज़ हम फ्लोटिंग लाइन और फ्लोटिंग कर्व के ज़रिए ड्रा करेंगे वो एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट होंगी। लाइन के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए हम फ्लोटिंग लाइन के फर्स्ट ऑप्शन के ज़रिए लाइन ड्रा करेंगे, जिसके लिए हमारे पास कर्व का होना ज़रूरी है। मैं अपनी एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन का स्टार्ट पॉइंट कर्व के ऊपर अटैच हो चुका है। लाइन का स्टार्ट पॉइंट हम कर्व के ऊपर किसी भी जगह पर सेट करने के बाद स्क्रीन के अंदर माउस पॉइंटर से अपना सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उस कर्व के स्टार्ट पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ये लाइन हमारी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में शामिल हो जाएगी। कंट्रोल Z प्रेस करते हुए मैं अपनी इस लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम फ्लोटिंग लाइन के दूसरे ऑप्शन को स्टडी कर सकें। लाइन के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर अब हम फ्लोटिंग लाइन के सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। इस सेकंड ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी एग्जिस्टिंग कर्व के टेंजेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने अपनी कर्व को सिलेक्ट किया है और उसके बाद लेंथ टाइप कर रहा हूँ, तो ये लेंथ मेरी इस कर्व के टेंजेंट में ऐड हो जाएगी। इस ड्रा होने वाली फ्लोटिंग लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके एंड पे हमें एक एरो बटन मिलेगा। इस एरो बटन के ज़रिए हम अपनी इस फ्लोटिंग लाइन की लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। फिक्स्ड लाइन और फ्लोटिंग लाइन का फ़र्क यहाँ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरी इस कर्व के साथ मैंने ये फ्लोटिंग लाइन ड्रा की है। अब अगर इस कर्व का मिडल पॉइंट यहाँ से चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी इस कर्व के साथ ड्रा होने वाली फ्लोटिंग लाइन की पोजीशन भी चेंज हो रही है। कंट्रोल Z प्रेस करते हुए मैंने अपनी फ्लोटिंग लाइन को ख़त्म कर लिया है और उसके बाद अब हम कर्व के ऑप्शन में जाकर फ्लोटिंग कर्व के फर्स्ट ऑप्शन के ज़रिए अपनी कर्व ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के ज़रिए हम किसी भी एंटिटी को सिलेक्ट करने के बाद उसके एंड से रेडियस की वैल्यू टाइप करते हुए और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करते हुए कर्व ड्रा कर सकते हैं। मैंने अपनी एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट किया है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो नज़र आ रही है 100 फॉर एग्जांपल, मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद कर्व सॉल्यूशन एंगल मैंने 180 से कम रखा है और उसके बाद हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कंपाउंड और रिवर्स। सबसे पहले मैं कंपाउंड के ज़रिए अपनी कर्व ड्रा कर रहा हूँ। कंपाउंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए हमारी न्यू ड्रा होने वाली कर्व हमारी एग्जिस्टिंग कर्व की डायरेक्शन में ही ड्रा होगी। आप देख सकते हैं कि मेरी ये कर्व कंपाउंड डायरेक्शन जो मैंने सेलेक्ट की है उसके मुताबिक मेरी एग्जिस्टिंग कर्व की डायरेक्शन में ही ड्रा हो रही है। एस्केप बटन प्रेस किया है तो मेरी ये कर्व मेरी एग्जिस्टिंग कर्व में शामिल हो चुकी है। कंट्रोल Z प्रेस करते हुए हम रिवर्स ऑप्शन के ज़रिए अपनी ये कर्व ड्रा करेंगे। दोबारा से
कर्व के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर फ्लोटिंग कर्व के फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं अपनी इस एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट करने के बाद रेडियस की वैल्यू 100 रखते हुए ही और इसकी जो सॉल्यूशन एंगल है उसको भी लेस देन 180 रखने के बाद रिवर्स ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी कर्व की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। रिवर्स ऑप्शन के ज़रिए कर्व ड्रा करने के बाद एस्केप बटन प्रेस किया है तो मेरी ये रिवर्स कर्व मेरी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में शामिल हो चुकी है। फ्लोटिंग कर्व के इस फर्स्ट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि हमने जब कर्व को सिलेक्ट किया है तो तब हमें रिवर्स और कंपाउंड ऑप्शन मिला है, लेकिन अब मैं लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमें वो दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ओनली जस्ट हमें सॉल्यूशन एंगल नज़र आता है और उसके बाद हमें रेडियस के मुताबिक कर्व ड्रा हुई नज़र आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जब हम अपनी कर्व के एंगल से आउट जाते हैं तो हमें एक वार्निंग का साइन माउस पॉइंटर के साथ नज़र आता है, इसलिए हम इस वार्निंग के साइन को देखते हुए अपनी कर्व ड्रा करेंगे। जब हम लाइन के ज़रिए ये कर्व ड्रा करते हैं तो हम लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में अपनी ये कर्व ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई रिवर्स या कंपाउंड नहीं होती। फ्लोटिंग कर्व के फर्स्ट ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझने के बाद दोबारा से अब हम कर्व के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट जो हमें मोर फ्लोटिंग कर्व्स नज़र आ रहा है उसके बटन को एक्सपेंड करते हुए हमें मज़ीद 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फ्लोटिंग कर्व के इस ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी एग्जिस्टिंग एंटिटी यानी कर्व को सिलेक्ट करते हुए उसके एंड पॉइंट से अपनी दूसरी कर्व ड्रा कर सकते हैं। दूसरी कर्व के लिए हम माउस पॉइंटर से या कोऑर्डिनेट टाइप करते हुए सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करते हुए अपनी एग्जिस्टिंग कर्व के साथ दूसरी कर्व ड्रा कर सकते हैं। यहाँ कमांड बार में आप कोऑर्डिनेट टाइप करते हुए अपना सेकंड पॉइंट दे सकते हैं। माउस पॉइंटर के साथ स्क्रीन के अंदर मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद एस्केप बटन प्रेस किया है तो मेरी ये कर्व अलाइनमेंट में शामिल हो चुकी है। दोबारा से अब हम कर्व के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और मोर फ्लोटिंग कर्व से जाकर सेकंड ऑप्शन के ज़रिए कर्व ड्रा करेंगे। इस सेकंड ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी फ्लोटिंग कर्व का रेडियस और कर्व लेंथ या कॉर्ड लेंथ टाइप करते हुए कर्व ड्रा कर सकते हैं। मैंने अपनी एंटिटी को सिलेक्ट किया और उसके बाद डायरेक्शन दी है और उसके बाद अब रेडियस की वैल्यू यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइप कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन मिलते हैं। इन मुख्तलिफ़ ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी कर्व ड्रा कर सकते हैं। मैंने कर्व लेंथ 45 मीटर टाइप की है तो आप देख सकते हैं कि मेरी कर्व ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम फ्लोटिंग कर्व के थर्ड ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी कर्व ड्रा करेंगे। थर्ड ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी एंटिटी को सिलेक्ट करने के बाद उसके एंड पॉइंट पर डायरेक्शन के ज़रिए कर्व ड्रा कर सकते हैं। एंटिटी को सिलेक्ट करने के बाद हमने ड्राइंग के अंदर सेकंड पॉइंट यानी एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। एंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे माउस पॉइंटर के साथ एक रेफरेंस लाइन शो हो जाएगी। इस रेफरेंस लाइन के ज़रिए हम अपनी ये कर्व ड्रा कर सकते हैं। फिक्स कर्व और फ्लोटिंग कर्व के मुख्तलिफ़ ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने कर्व ड्रा करना सीखा है। नेक्स्ट अब हम फ्री कर्व के 2 ऑप्शन यूज़ करेंगे। फ्री कर्व के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 एंटिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ 2 लाइंस ड्रा की हैं। इन 2 लाइंस के दरमियान मुझे एक कर्व ड्रा करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ फ्री कर्व फिलेट ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए हम रेडियस की वैल्यू टाइप करेंगे तो हमारी इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान कर्व ड्रा हो जाएगी। रेडियस, कॉर्ड लेंथ, टेंजेंट लेंथ या कर्व लेंथ कुछ भी वैल्यू टाइप करते हुए आप
यहाँ से अपनी कर्व ड्रा कर सकते हैं। मैंने रेडियस की वैल्यू टाइप की है तो रेडियस की वैल्यू के मुताबिक मेरी यहाँ कर्व ड्रा हो चुकी है। एस्केप बटन प्रेस करने से मेरी ये कर्व मेरी अलाइनमेंट में शामिल हो जाएगी। कंट्रोल Z बटन प्रेस करते हुए मैं अपनी इस कर्व को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम फ्री कर्व के सेकंड ऑप्शन को यूज़ करें। फ्री कर्व के सेकंड ऑप्शन के ज़रिए हम रेडियस की वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, जस्ट ओनली कहीं भी क्लिक करते हुए जो साइड से रेडियस आएगा वही उसी रेडियस के मुताबिक हमारी कर्व ड्रा होगी। लेकिन उससे पहले हमें दो एंटिटीज़ चाहिए। दो लाइंस ड्रा करने के बाद मैं अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों एंटिटीज़ सिलेक्ट करने के बाद अब हम माउस पॉइंटर से किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट के मुताबिक हमारी कर्व ड्रा हो जाएगी।